आपके साथ अंजलि रजावत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सुबह के 10 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है और इस बुलेटिन में हर खबर आप तक पहुंचेगी ग्राउंड जीरो से। पहली खबर के लिए हम सीधा चलते हैं हमारे सहयोगी विवेक शुक्ला की तरफ। विवेक, आपके पास क्या बड़ी खबर है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रियंका, बड़ी खबर है। बंगाल पंचायत चुनाव में जिस तरह से हिंसा हुई, पूरे देश ने बंगाल में देखा कि कहां-कहां लोगों में जो है खौफ नजर आया पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि गुंडागर्दी सरेआम हुई, बमबाजी हुई, गोलीबाजी हुई, मतपेटियों को लूटा गया, इसके अलावा लोगों को डराया गया। ये पश्चिम बंगाल में कई लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 23 लोगों की जान जा चुकी है। और जब से चुनाव का ऐलान हुआ, यानी कि 8 जून से लेकर 8 जुलाई तक 41 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बताता है कि किस तरह से हिंसा वाला ये चुनाव बंगाल में रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार, यानी कि ममता सरकार को लेकर पूरे देश भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। खासतौर से राजनीतिक दल भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता देख रही है कि कैसे बंगाल में एक ढंग से चुनाव संपन्न नहीं हो सकता, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो या फिर पंचायत चुनाव हो। पंचायत चुनाव में पिछले 24 घंटे में 23 लोगों की मौत, ये बताता बिल्कुल है विवेक। और लगातार इस हिंसा को लेकर भी जांच पड़ताल तो की जा रही है। इधर बड़ी खबर आपको बता दें, इस पर रिपोर्ट मांगी गई है। बंगाल में जो हिंसा चल रही है उस पर रिपोर्ट मांगी गई है। आपको जानकारी दे दें, गृह मंत्रालय की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने रिपोर्ट मांगी है। और बंगाल में जो हिंसा चल रही है, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष से भी बात की गई है, कार्यकर्ताओं से बात की गई है। ग्राउंड जीरो पर आखिर चल क्या रहा है, किस तरह से हिंसा हो रही है, कौन इस हिंसा के पीछे है, उसकी रिपोर्ट गृह मंत्री अमित शाह ने मांगी है। और विवेक, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, लेकिन सोचने वाली बात है, देखिए गृह मंत्रालय ने तो रिपोर्ट मांगी है राज्य सरकार से, लेकिन हर राज्य में चुनाव होते हैं, लेकिन किसी भी राज्य में इस तरह से हिंसा की तस्वीरें चुनाव के वक्त के सामने नहीं आती हैं। अंजलि, और यही बात है कि इसलिए रिपोर्ट तलब भी की गई है कि आखिर इस राज्य में हुआ क्या है। जब गृह मंत्रालय ने इंटरवीन किया है, इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट तलब की है। अब देखना ये होगा कि रिपोर्ट में वो क्या कुछ नए खुलासे होते हैं, क्योंकि ये तो वो तस्वीरें हैं जो मोबाइल में क्या कैमरों में कैद हो गई, सामने आ चुकी हैं। लेकिन हिंसा हो सकता है कि इससे ज्यादा हुई हो, क्योंकि लगातार जिस तरह से कहा जा रहा था कि पंचायत चुनाव में हिंसा होगी और केंद्रीय बलों की नियुक्ति को लेकर, वहां पर तैनाती को लेकर भी जो है तमाम सवाल उठे थे, मामला कोर्ट तक पहुंचा था। तो सोचिए, लगभग 65,000 केंद्रीय सुरक्षा बल, 70,000 राज्य पुलिस बल, इनके बावजूद इतनी हिंसा, इतनी यहां पर बड़ी संख्या में बमबाजी, गोलीबारी। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर केंद्रीय सुरक्षा बल नहीं होते तो क्या आलम होता। 73,000 सीटों के लिए जो मतदान हुआ कल, वो मतदान का प्रतिशत तो 60 से ज्यादा है, लेकिन यहां पर देखा यह जाए कि लोगों की मौत भी ज्यादा हुई है और हिंसा बहुत जबरदस्त हुई है। बिल्कुल विवेक, और हिंसा बहुत जबरदस्त हुई है, इस पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। एसडीएम ज्योति मौर्य की खबरें इन दिनों लगातार सुर्खियां बटोर रही है। और वहीं ज्योति मौर्य के ससुर का कहना है कि जिस तरीके से ज्योति ने अलग रहने का फैसला किया है, ये बेहद गलत है। हम सभी ने बहुत मेहनत की है ज्योति को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए। अलग रहने का जो फैसला लिया गया वो बेहद गलत। बच्चों के भविष्य की चिंता भी नहीं की ज्योति मौर्य ने। हमने ज्योति को इस मुकाम तक पहुंचाया है, ये ज्योति मौर्य के ससुर का कहना है। और जो वो बार बार इस तरह की बयान उन्होंने दिए हैं अपने परिवार के खिलाफ, पति के खिलाफ, और साथ ही अलग रहने का फैसला वाकई एक परेशान कर देने वाला मामला है। क्योंकि आज ज्योति मौर्य जिस मुकाम पर है, लगातार जो उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है, उसके पीछे उस परिवार का हाथ है जिसके साथ ज्योति मौर्य ने शादी की थी। और उनके माता पिताओं का कहना है कि हमने बहुत मेहनत